ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं कि हमें तुलसी जी की पूजा भगवान प्रभु नारायण से कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार हम सरल विधि से घर पर ही अपने स्वयं से कर सकते हैं तुलसी जी की पूजा। देखिए, तुलसी जी की पूजा हमें जीवन में एक बार तो अवश्य ही करनी चाहिए। अगर हर साल करते हैं तब तो बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो एक बार पूरी कोशिश किया कीजिए कि पूरे विधि विधान से हमें एक बार अपनी तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। और जिनकी बेटी नहीं है उनको तो ज़रूर से ही करना चाहिए, क्योंकि कन्यादान का फल प्राप्त होता है तुलसी जी की पूजा करने मात्र से। उनकी शादी करने से हमें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक चौकी ले लीजिए, उस पर आप पीले या लाल वस्त्र बिछा लीजिए। अगर नया हो तो नया, नहीं तो अगर पुराना अगर मतलब यूज किया हुआ तो आप धुला हुआ स्वच्छ वस्त्र यूज कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम कलश स्थापित करते हैं किसी भी पूजा में। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और देखिए, पूजा करने से पहले आपको अपने अगर मतलब महिलाएं अपने रिंग में जो कनिष्ठा उंगली होती है, जो छोटी उंगली होती है, उसके बगल वाली उंगली में हमें स्वर्ण मुद्रा जरूर धारण करनी चाहिए। अगर नहीं है सोने की तो आप आम के पल्लों की पैती बनाकर पहन सकते हैं। इसके बिना हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो सब उसके बाद कलश स्थापित कर लेंगे। कलश स्थापित करना मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि हर वीडियो में मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी कि कलश में हमें क्या क्या डालना चाहिए। उसके बाद गौरी गणेश जी की स्थापना करेंगे। कलश स्थापित करने के बाद गौरी गणेश जी, अगर आपके पास मतलब मूर्ति है, अगर फोटो है तो वो स्थापित कर लीजिए। अगर नहीं है तो सुपारी पर, और गौरी जो होती हैं वो मतलब गाय माता के गोबर से बनाई हुई। हम जो सकट पे मतलब हमारे यहाँ पर जो सकट में पूजा होती है, जो माघ वाली जो आती है सकट, उस पे जो हम गौरी गणेश बनाते हैं उन्हीं की पूजा हमें हमेशा करनी होती है। तो मैंने उन्हीं को स्थापित किया है पान के पत्ते पर। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जैसे मेरे यहाँ होता है वैसे आपके यहाँ भी होता है क्या। उसके बाद देखिए, गौरी गणेश जी को स्थापित करने के बाद उनको तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर केले का वृक्ष भी रखा हुआ है। देखिए, केले का वृक्ष अपने घर में हमें नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर गमले में लगा रहे हैं तो वो छोटा होना चाहिए। तो मैंने छोटा सा लगा रखा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए अपने छत पर मैंने ये गमले में लगा रखा था। ये भी मैंने अपने रख लिया है, क्योंकि ये भी भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप होता है। उसके बाद हम दीपक की सबसे पहले दीपक की भी पूजा करेंगे। गौरी गणेश जी की पूजा करेंगे, जो केले का वृक्ष है उनकी भी पूजा करेंगे। और जो भगवान मतलब मेरे ठाकुर जी हैं उनकी भी पूजा करेंगे, क्योंकि आज मैं इन्हीं से शादी करूंगी। क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोटो या मूर्ति प्रभु नारायण की नहीं है, और मेरे पास शालिग्राम जी भी नहीं है, तो इसलिए मेरे पास ठाकुर जी हैं, तो मैं उन्हीं से विवाह करूंगी तुलसी माता जी की। और देखिए, तुलसी माता का श्रृंगार करने के लिए आपको सारी चीज़ नई लानी है, कोई भी पुरानी चीज़ यूज नहीं करनी है। तो आप चुन्नी ला सकते हैं, साड़ी ला सकते हैं, उनके लिए चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और आलता, महावर भी बोलते हैं, नेल पेंट, लिपस्टिक, मतलब जो भी श्रृंगार का सामान होता है। और अपने सामर्थ्य के हिसाब से, ये नहीं मैं इतना सामान बता रही हूँ तो आप इतना ही लाइए। मेन होता है चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी कर लीजिएगा। ये चीज़ें तो आप ज़रूर से ही माता का श्रृंगार इससे कीजिएगा। और उसके बाद देखिए, पत्तों पर मतलब आप हल्दी लगाइए, मेहंदी लगाइए, और बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए, चूड़ी पहनाइए। और जो आप माता को समर्पित करती हैं वो आप बाद में यूज कर सकती हैं, और दान देने के लिए हमें अलग से रखना चाहिए। तो इधर में मतलब जो मेरे ठाकुर जी हैं उनको भी हल्दी का तिलक आज के दिन, देव प्रबोधनी एकादशी के दिन, अपने ठाकुर जी को, प्रभु नारायण को हल्दी का तिलक
ज़रूर हमें लगाना चाहिए। और ऊपर से शादी भी है तो हल्दी तो लगाना ही चाहिए। और देखिए पुष्पों की बात करूं तो देखिए देव उठनी एकादशी के दिन मतलब कुछ ऐसे पुष्प हैं जिन्हें हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, इनमें से कोई भी मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। देखिए अगर कदम का पुष्प मिल जाए तो भगवान इस मतलब कदम का पुष्प को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो मतलब मनुष्य कदम के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनको यमराज का दुख मिलता ही नहीं है। मतलब आज के दिन देव उठनी एकादशी के दिन जो कदम का पुष्प समर्पित करता है भगवान प्रभु नारायण को, और जो गुलाब का पुष्प समर्पित करता है उसे तो मुक्ति मिल जाती है, मतलब इस जीवन से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में। और जो अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मतलब अनंत काल तक शोक रहित मतलब जीवन जीते हैं, वो शोक होता ही नहीं है उन्हें। और जो भगवान विष्णु जी की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो और जो दुर्वा दल से पूजा करते हैं उन्हें मतलब जो पूजा का जो फल होता है उस फल का 100 गुना फल प्राप्त होता है। और जो समी पत्र से भगवान की पूजा करते हैं तो देखिए इनमें से ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप मतलब इनमें से जितना हो सके ज़रूर समर्पित कर दिए। जो समी पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें यमराज के मार्ग में मतलब मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। तो इसलिए इनमें से अगर कुछ भी मिल जाए, अगर अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा कि सब मिल जाए, ना मिले तो 2-3 तो ज़रूर ही समर्पित कीजिएगा। आज के दिन केतकी का पुष्प समर्पित कर सकते हैं प्रभु नारायण को आप, क्योंकि उससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो केतकी का पुष्प प्रभु देव उठनी एकादशी के दिन नारायण जी को समर्पित करते हैं जो मनुष्य। उसके बाद देखिए पूजा की बात, पूजा में मतलब मैंने सबको समर्पित कर दिया है। उसके बाद देखिए भोग समर्पित कीजिए। भोग में भी आप मेन होता है देखिए खील बतासे, बतासा ज़रूर शादी में यूज होता है। लड़की की शादी जब होती है तो बतासा हम ज़रूर बनवाते हैं, खाजा बनवाते हैं। खाजा आप लोग जानते होंगे। तो खाजा है, बतासा है, लड्डू है, मतलब ये आपके ऊपर है। खीर बना सकते हैं, चावल की नहीं, मतलब ड्राई फ्रूट की, मखाने की खीर बना सकते हैं। खीर बनाइए। और जो भी मतलब केला तो इस भगवान को पसंद होता है, इसलिए केला जो मौसमी फल है वो ले सकते हैं आप। ये मतलब देखिए ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। मतलब भोग में आप क्या चढ़ाना चाहते हैं। देखिए सबके सामर्थ्य में सब कुछ नहीं होता है, तो जिसका जो सामर्थ्य है भगवान के, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर आप एक भी तुलसी दल भी अगर दे देते हैं ना, उसमें भाव पूरा होना चाहिए, भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। तो भगवान तो हमारे एक तुलसी दल में ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करने में देरी नहीं लगाते हैं। तो आपके भोग में भी जो भी हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ पे मतलब देव जो उठाते हैं इसकी जो मतलब रंगोली होती है उसे कैसे बनाते हैं, क्या बनता है, वो भी वीडियो में अपने चैनल पे डाल दूँगी। क्योंकि देखिए सबके घर का अलग अलग रिवाज होता है, अलग अलग नियम होते हैं। तो मेरे घर पे कैसे होता है ये वीडियो मैं अपने चैनल पे ज़रूर डाल दूँगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ये मतलब हमारे यहाँ पर इस पर जो भी मौसमी फल होता है, सिंघाड़ा, गन्ना, ईख भी बोलते हैं, ये सब चीज़ें ढक दी जाती हैं। और अगले दिन सुबह इस चीज़ को खोलते हैं और उसमें से दान की भी अलग, दान का भी रखते हैं और अपने घर पे प्रसाद के लिए भी अलग 2 जगह रखी जाती है ढक कर। तो अगले दिन खोलते हैं और इसको मतलब जो आदमी होते हैं उन वही खोलते हैं, मतलब वही उतारते हैं, हम औरत नहीं उतारते हैं जो ढका हुआ होता है। ऐसा हमारे घर का हिसाब है और सबके मतलब अलग अलग होता है। उसके बाद देखिए जनेऊ, अगर आपके घर है तो जनेऊ चढ़ाइए, अगर नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मतलब गठबंधन मैंने कर दिया है। गठबंधन आप देखिए जो गठबंधन करते हैं तो जिस कलावे से आप गठबंधन करते हैं तो उस कलावे को तोड़ना नहीं है। आप एक बार कीजिए,
3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन उस कलावे को तोड़िएगा मत, मतलब जो धागा है उसको तोड़ना नहीं है। और जनेऊ भी पीले रंग का जनेऊ चढ़ाइएगा, सफ़ेद नहीं। उसके बाद देखिए भगवान आज के दिन देव उठनी एकादशी के दिन प्रभु नारायण को तुलसी की माला ज़रूर समर्पित करना चाहिए। अगर तुलसी की माला मतलब अगर रेडीमेड लाते हैं तो वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। नहीं अगर तो एक दिन पहले ही, उस दिन तो नहीं तुलसी दल तोड़ना चाहिए। अगर एक दिन पहले तुलसी की माला 108 तुलसी के पत्ते तोड़कर आप उसकी माला बनाकर पहना सकते हैं। अगर माला नहीं बनाना चाहते तो 108 तुलसी दल समर्पित कर सकते हैं, तुलसी की मंजरी समर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तोड़ के रख लिया था एक दिन पहले ही, तो भगवान को। और तुलसी दल हमेशा भगवान के मतलब मस्तक पर समर्पित करते हैं, चरणों में नहीं समर्पित करनी चाहिए, ऐसा विधान है। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है कि हमें मतलब चरणों पे नहीं समर्पित करना चाहिए तुलसी माता को। उसके बाद जितने भी भोग लगाए हैं मैंने उसमें सब में तुलसी दल डाल दूंगी, क्योंकि भगवान तो तुलसी दल के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और देखिए मतलब जो मंडप है, अगर आपके गन्ना नहीं मिलता है तो आप मतलब केले के पत्ते का भी मंडप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए जो भी मतलब श्रृंगार का सामान आपके, ये सब देखिए सब आपके सामर्थ्य के ऊपर है। श्रृंगार का सामान में आप ले सकते हैं, साड़ी कपड़ा लत्ता, ये सब भी सब आपके ऊपर है, आप जो भी लेना चाहें। उसके बाद देखिए मतलब भगवान के लिए वैसे देखिए माता रानी के लिए साड़ी चूड़ी बिंदी सिंदूर श्रृंगार का सामान और छूने के लिए और अपने लिए अलग, और प्रभु नारायण के लिए धोती कुर्ता ले सकते हैं, शर्ट पैंट का कपड़ा ले सकते हैं। मतलब जोड़े से इस दिन जोड़े से हमें निकालना है चाहिए कपड़ा। उसके बाद देखिए हम जयमाल कराएंगे, तो जयमाल के लिए पहले मतलब प्रभु नारायण से टच करा के छुआ के फिर माता को पहनाएंगे, और माता से टच करा कर प्रभु विष्णु भगवान को अपने ठाकुर जी को पहनाएंगे। उसके बाद देखिए पहना दिया है। उसके बाद हमने मतलब सब लोग ताली बजाए थे और पुष्प वर्षा हुई थी, और बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब जयमाल हुआ है खूब अच्छे से। और मतलब मोबाइल में हमने बजा दिया था वो ढोल ढोल जो बजता है ऐसे जयमाल का गाना। तो ये खूब अच्छे से जयमाल हो गई है माता तुलसी जी की और प्रभु विष्णु भगवान जी की, शालिग्राम जी की। ये देखिए। उसके बाद देखिए मतलब सब ये सब पूजा करने के बाद खोइछा ज़रूर भरा जाता है। तो खोइछा देखिए सबके घर का अलग अलग हिसाब होता है। कोई चावल का भरता है, हमारे यहाँ पे चावल का भी भरते हैं और खील का भी भरते हैं। जब लड़की की विदाई होती है ना तो खील उछालती है, तो हमारे यहाँ चावल भी उछालती हैं और खील भी, मतलब दोनों में से कोई भी। तो मैंने चावल नहीं दिया तो खील का भी मैंने खोइछा भरा। खोइछा में आपको क्या डालना है ये सब आपके ऊपर है। आप दक्षिणा रखिए, मीठे में लड्डू रखिए, मीठे में कुछ भी रख सकते हैं, सिंदूर बिंदी चूड़ी रख सकते हैं, पूरा श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं। ये देखिए सबके सामर्थ्य के हिसाब से अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ये मैंने दिखा दिया है कि मतलब आपके। और देखिए खील हमेशा मतलब 5 बार डालिएगा, एक बार नहीं डालते हैं जो हम खोइछा डालते हैं। और इसमें देखिए मैं दिखाना भूल गई थी, इसमें हल्दी और दूर्वा ज़रूर डालिएगा खोइछा में। जब लड़की की विदाई मतलब खोइछा डालते हैं तो ये सब चीज़ें अवश्य हमें डालनी चाहिए। उसके बाद देखिए मतलब माता को कोई क्षति ना पहुँचे, इसलिए मैंने नीचे ही मतलब उनसे टच करा के नीचे ही रख दिया था। और ये देखिए जो मैंने मतलब देव उठाए थे, वो जो रंगोली बनाते हैं उस पर भी ये सब मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ आपको कि ये हमारे यहाँ पर ऐसे ढक दिया जाता है। तो मतलब परात से भी ढक सकते हैं आप, जो भी जिससे मतलब ढक जाए अच्छे से उसे ढक लेना चाहिए। उसके बाद देखिए आज के दिन माता तुलसी जी की शादी विवाह हुई है, तो इसलिए अपने घर को भी हमें जगमगाना ज़रूरी होता है।
तो इसलिए आप 11 दीपक जलाइए, 21 दीपक जलाइए, 51 दीपक जलाइए, यह सब आपके ऊपर है। अगर मान लीजिए आपके घर नया नहीं दीपक है तो आप दिवाली पे जो यूज़ करते हैं उसे दोबारा धोकर यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सिंदूर मैंने माता गौरी जी को चढ़ा दिया है, क्योंकि अगले दिन फिर हम सिंदूर माता से सुहाग लेंगे और तुलसी माता से भी लेंगे, तो सिंदूर चढ़ाना मत भूलिएगा। और देखिए मतलब आप लोग कहेंगे कि मैंने लाल सिंदूर क्यों यूज़ किया है, इसलिए यूज़ किया है कि मैं मतलब मेरे मनौती का है तो मैं पीला सिंदूर नहीं ले सकती माता से, तो इसलिए मैं लाल ही लगाऊंगी अभी जब तक मनौती उतरती नहीं है। तो इसलिए मैंने लाल ही समर्पित किया, क्योंकि पीला फिर मैं मतलब लगा नहीं पाऊँगी, इसलिए लाल लगाया। उसके बाद देखिए सब कुछ पूजा मेरी संपन्न हो गई है। उसके बाद आरती करेंगे, और आरती में भी आप मतलब पहले प्रभु मतलब भगवान गणेश जी की कीजिए, और उसके बाद विष्णु भगवान जी की करिए, फिर माता तुलसी जी की करिए, माता लक्ष्मी जी की कर सकते हैं आरती। ये सब आपके ऊपर है, लेकिन ये 3 आरती तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और उसके बाद देखिए सब कुछ आरती उरती होने के बाद हम हवन करेंगे। तो हवन में हवन मतलब छोटा सा भी छोटा करिए, बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद आचमनी करके हम हवन किया है, पूजा संपन्न करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर हमें प्रार्थना विनती जरूर करनी है और क्षमा याचना जरूर करनी है अपने मतलब प्रभु नारायण से और माता तुलसी जी से, कि देखिए हम तो मतलब अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता है, सब जो करने वाले हैं आप हैं। ये जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी करवाने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, जो हमसे पूजा में गलती हुई होगी उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम तो गलती करने वाले हैं, लेकिन आप परम पिता परमेश्वर, हे माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ तुलसी, आप हमें क्षमा कर दीजिएगा हमसे जो गलती हुई होगी पूजा में। और ये ऐसे ही हम मतलब हर साल पूजा करते रहें, ऐसा हमें आशीर्वाद हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना माता तुलसी, हे प्रभु नारायण। तो ऐसे हमें प्रार्थना करनी है प्रभु विष्णु भगवान जी से और माता तुलसी जी से। तो देखिए ये थी मेरे द्वारा बताई गई कि माता तुलसी की मतलब विवाह कैसे करना चाहिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जय माँ तुलसी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए माता तुलसी जी की जय, प्रभु नारायण की जय।